तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी जो सीनियर थी ना वो भी अपने एमसी से बोलती है कि अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने फाइनली खोज निकाला कि कौन सा कल्टीवेशन मेथड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा, समझे? ओह गुड, चलो कुछ तो अच्छी बात हुई ना। नाइस। लेकिन हाँ एक और बात, आज से तुम मुझे सीनियर सिस्टर नहीं बल्कि मेरे नाम से पुकारोगे, समझे? तभी वहां से जाते हुए बोलती है कि सुनो, अपना कल्टीवेशन ध्यान से करना और अपना पूरा का पूरा दम लगा देना। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नहीं यार ना, बिल्कुल भी नहीं, कम से कम इन फिजूल की बातों में तुम्हें अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर कुछ करना ही है ना तो बस अपना पूरा का पूरा फोकस इन किताबों के अंदर लगाना चाहिए। हालांकि ये 3600 इमोर्टल अपर्चर आर्ट ये लिटरली में है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तकनीक, लेकिन अगर बात करें इसके अंदर लिखी गई तकनीक की तो इसमें यह बोला गया है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना वो एक्चुअली में डिमोनिक बीस्ट के बॉडी की तरह है, जिसमें काउंटलेस हिडन ट्रेजर होते हैं जिसके बारे में हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। बट जिस तरह से लोग अपने सीड को तोड़ते जाएंगे, आई मीन अपने कल्टीवेशन लेवल को बाहर करेंगे, यानी कि एक बार में बोलूं ना तो वो बंदा अपनी बॉडी की हेल्प से पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी, आई मीन हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे जैसे बॉडी का अपर्चर खुलेगा उसकी एब्जॉर्ब करने की स्पीड बढ़ती जाएगी, पहले 2 गुना फिर 3 गुना, आई मीन एब्जॉर्ब करने की स्पीड बहुत ही हद तक बढ़ जाएगी। और एक बार 36 इमोर्टल अपर्चर को खोल दिया ना तब समझ जाओ उस बंदे की कल्टीवेशन पावर ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से तो साला बहुत ही ज्यादा होगी। और मन ही मन सोचता है लेकिन 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 सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि मेरा जो कल्टीवेशन एप्टीट्यूड है ना वो साला कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली पुअर है, और होगी भी क्यों ना, आखिरकार मेरे पास कल्टीवेशन रूट ही तो नहीं है। पर सोचो अगर मैंने एक बार ये 3600 इमोर्टल अपर्चर आर्ट को मास्टर कर लिया ना तब मेरी स्पिरिचुअल रूट की कमी पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वैसे भी मैंने 400 सोर्ड तकनीक ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, और यहाँ तक कि मेरी प्रिमोडियल गोड डीमन बॉडी को भी रिफाइन कर लिया है। और रही बात फिर रिफाइनमेंट की तो दूसरे वाले बड़के सीनियर ब्रदर ने ऑलरेडी मुझे पॉइजनस पिल को रिफाइन करने के बारे में तो बता ही दिया था ना। और इन सब चीजों को करने के बाद मेरी एनर्जी बहुत हद तक बढ़ गई होगी, तो सोचो मेरी पावर कितनी बड़ी होगी। और ये बोलकर फाइनली उस लाइब्रेरी से भागता हुआ निकल जाता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ पर तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे, मुझे इस इमोर्टल अपर्चर तकनीक को पूरी के पूरी तरीके से मास्टर करना होगा। फिर क्या, अब आते हैं जिंगलिंग माउंटेन रेंज में, जहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और रही बात लीडर की तो हाँ बिल्कुल वो बुढ़ा कुचला जा चुका था, और ये कुचलने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही बीस्ट मॉन्स्टर था। जहाँ पर बात करें सीनियर की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर उस बीस्ट के सामने फुल एटीट्यूड में खड़ा था। बुढ़ा बोलता है कि चांगियो भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, कम 2 के मरने से तो यही अच्छा हुआ ना कि यहाँ पर एक मरे, इसलिए जल्दी करो निकल जाओ, तब तक के लिए इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके मैं कुछ टाइम बाय करता हूँ, समझे? लेकिन क्या, अगर बात करें अपने सीनियर की तो वो भी उस बुढ़े की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है, और अपनी सोर्ड को निकालते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बुढ़े मेरी बातों को ध्यान से सुन, अगर तुझे सच्ची में लगता है ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा तो भूल जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, समझे? और रही बात इस मॉन्स्टर की तो आज तुझे गया काम से। जिसकी बातों को सुनकर इनफैक्ट ये बोले कि अपने सीनियर का इस लेवल का एटीट्यूड देकर ये बुढ़ा भी मन ही मन सोचता है कि क्या मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। तभी अगर बात करें अपने सीनियर की तो हाँ वो भी अपनी पावर को रिलीज किया जा रहा था, जो कि देखो तो अब जाकर लगता है कि अपना सीनियर लिटरली में कोई पावरफुल बंदा है, समझे? लीडर भी लाइक इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जब बच्चा अपनी पावर और अपने सीक्रेट ट्रम्प कार्ड को छुपाए पड़ा था? हाँ पर अगर छुपाए भी पड़ा था फिर भी सोचने की बात तो ये है कि क्या ये सच्ची में अपने से 2 लेवल ज्यादा वाले बीस्ट मॉन्स्टर को हरा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस बंदे का एटीट्यूड देखकर मुझे इतना राहत क्यों मिल रही है। सीन चेंज होता है सीनियर की ओर, जो कि उस बीस्ट मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए सच्ची मेरे बहुत ही स्पीड से भर जाता है कि साले नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर हमला किया था ना। और बहुत ही जोरों शोरों से चिल्लाया जा रहा था, लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अटैक होता है, लेकिन वो अटैक अपने सीनियर की तरफ से नहीं बल्कि ये बोले कि वो अटैक इस मॉन्स्टर की तरफ से था, समझे? जहां पर बस एक नॉर्मल सा अटैक से ही अपना सीनियर उड़ जाता है, और जरा जमीन पर गिरने के बाद अपना सीनियर का हाल तो देखो, ये देखो ये देखो यार, ये देखो। जहां पर बात करें लीडर की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर पूरे का पूरे तरीके से हिला पड़ा था। ये क्या, अरे यार इसके बाप का बस इतना ही। सीनियर भी लाइक ओह माय गॉड, मैं तो इस बीस्ट को हरा ही नहीं पाया, गजब। लेकिन कोई नहीं, कम से कम मरने से पहले अपनी पूरी कोशिश तो कर लिया ना, अब शांति से मारूंगा। नाइस। और ये सुनकर बुढ़ा भी अपने डिसाइपल पर भड़कते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का, अगर यहाँ पर चल क्या रहा है और चल बता तू करने की क्या कोशिश कर रहा था? तुझे पता भी है उस मोमेंट पर तुम्हें देखकर मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा उम्मीद जाग गई थी कि मैं यहाँ पर जिंदा बचूंगा, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तेरे कारण मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से उस बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक लेवल की दहाड़ मारता है, और यहाँ तक कि अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कंडेंस करने लगता है, जिसको देखकर मास्टर और डिसाइपल की तो पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी, और वहीं पर फूट फूट कर रोए जा रहा था। डिसाइपल बोलता है कि मास्टर माफ कर दे यार, ये हम लोगों का आखिरी समय है, लेकिन अगर मौका मिले ना तो
माँ कसम अगले जन्म में भी तुम्हारा डिसाइपल बनना पसंद करूंगा। समझे। मास्टर बोलता है कि साले बाढ़ में जा तेरी बाढ़ में जा, मुझे तुम्हारे जैसा दिखावा करने वाला डिसाइपल बिल्कुल नहीं चाहिए। इस जन्म में तो मिल गया, तेरी माँ का अगले जन्म में बिल्कुल भी नहीं मिलना। समझा। और वो दोनों रो ही रहे थे तभी अचानक से पीछे साइड एक लड़की की आवाज आती है कि तुम जैसे बिष्टों की इतनी हिम्मत जो यहाँ पर चले आए। गुड, बहुत गुड। और ये बोलकर उस मॉन्स्टर पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है। तभी बूम, जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ जाती है और वो मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। तभी अगर बात करें अपने सीनियर की तो वो भी ये सारा का सारा नजारा को देखकर, इनफैक्ट ये बोले कि उस लड़की को देखकर पूरे का पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि क्या ये कपड़े तुम, इसका मतलब तुम तो वही हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपने सीनियर और अपने मास्टर को बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि 400 शॉर्ट सेट के बंदे थे। जहां पर लड़की भी फुल एटीट्यूड में बोलती कि है तुम दोनों, तुम जैसे लो लेवल के कल्टीवेशन वाले बंदे इस जिंगलिंग माउंटेन में क्या कर रहे हैं। हाँ। और मनी मन सोचती है कि क्या ये लोग सच्ची में पागल हो गए, मतलब अपने आप को इस डिमोनिक बीस्ट का खाना बनाने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए थे ना। उधर सीनियर तो इन बंदों को देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था और चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर गौर से देखिए, ये लोडिया तो 400 सेट का थर्ड एल्डर है ना। सीन चेंज होता है लड़की की ओर जो कि अपने सीनियर की बातों को सुनकर बहुत ही गौर से उसको ही देखे जा रही थी और जैसे उसके फेस को देखती है ना तो हाँ साला पूरे के पूरे तरीके से हिल जाती है कि एक मिनट, ये बंदा तो वही है। और सिर्फ यही नहीं चौकी थी बल्कि ये बोले कि उसके साथ जितने भी बंदे आए थे ना उन सभी की फटी पड़ी थी। एक बोलता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि ये बंदा थोड़ा थोड़ा उसी की तरह दिखता है। हाँ? तभी दूसरी, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, ये बंदा तो वही स्पेशल इनबॉय है ना जो हमें पेंटिंग में दिखाया गया था। जिसकी बातों को सुनकर इधर थर्ड एल्डर भी डरते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस तरह से पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। और रही बात इस सिचुएशन की तो सवाल ही नहीं होता कि मैं इस बंदे के सामने पैनिक हो जाऊं। लेकिन जो भी हो, जैसा कि हमारे सेक्ट मास्टर ने हमें बताया था ना, हम उसी रास्तों को फॉलो करेंगे। अब बात है इन दोनों की ओर जहाँ पर मास्टर भी अपने डिसाइपल को मनी मन बोलता है कि चांगियो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। समझे। चाहे वो लोग कितना ही पावरफुल सेक्ट से क्यों ना बिलोंग करे, हमारा काम ही है शांत रहना और हम शांत रहेंगे। और इतना बोलने के साथ ही लिटरली में असल दोनों साइडों में कुछ ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो जाती है जहाँ पर 400 सेट के जितने भी बंदे थे ना वो धीरे धीरे कर अपने सीनियर और अपने मास्टर की ओर बढ़े जा रहे थे। और जरा शकल तो देखो, इन सब की अपनी सीनियर को देखकर बहुत ही ज्यादा पड़ चुकी थी। सीनियर भी मनी मन सोचता है कि अब इन बंदों को क्या हुआ और नहीं बताओ आखिर इस टाइप से मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हम मास्टर और डिसाइपल को देखकर इन बंदों के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान है। क्या करूं यार, क्या करूं, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी अपने सीनियर के बारे में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि जब भी अपना सीनियर डरा हुआ या फिर जब भी अपना सीनियर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो ना तो उसका फेस या फिर ये बोले कि उसका पूरा का पूरा शरीर अपने आप में ही सीरियस हो जाता है। और यही चीज देखकर उन बंदों की तो और पड़ जाती है। आदमी भी मनी मन लड़की से बोलता है कि शकल देख रहे हो ना, जैसे कि सोड एक्सपर्ट से उम्मीद थी। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन इनकी आंखें तो देखो कुछ ज्यादा डरावनी है। और ऊपर से सेक्ट मास्टर ने भी हमें ऑलरेडी बता दिया था इस बंदे के आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी रिवील मत करना। लेकिन अब क्या, किसी को रिवील करना तो दूर की बात, ये बंदा तो मेरे सामने खड़ा है। और रही बात यहाँ की सिचुएशन की तो यहाँ का सिचुएशन तो और भी ऑकवर्ड हो गया। तभी अचानक से ग्रीट करते हुए बोलते कि आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है और क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो बुढ़ा मास्टर था ना वो भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरे यार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। और चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिर इनके बात करने का रवैया क्यों बदल गया और ये लोग हमसे इतना पोलाइटली क्यों बात कर रहे हैं। फिर क्या डरते उस लड़की से बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, हम तो बस इस जंगल से सही पार हो रहे थे और कुछ भी नहीं। और दोनों साइड वाले जैसे ही एक दूसरे की बातों को सुनते हैं ना पूरा का पूरा माहौल ही ऑकवर्ड हो जाता है। जहाँ पर बात करें लड़की की तो वो भी बुढ़े के लगे हुए चोट को नोटिस कर लेती है और ग्रीट करते हुए बोलती है कि क्या सच्चे में यार आप लोगों को तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी पड़ी है। एक काम करिए, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मेरे पास व्हाइट ड्यू स्पिरिचुअल मसल पी ले जो कि आपके पूरे इंजरी को अच्छे से हील कर सकता है। तो बोलिए आपको चाहिए क्या। हाँ मुझे लगता है कि इस पिल की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो ये लीजिए, रख लीजिए। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि देखा इसको कहते हैं प्लान। इस पिल को देने के बाद हमारे संबंध इस एनबॉय से कुछ ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। नाइस। जहाँ पर बात करें अपने मास्टर और डिसाइपल की तो सच्चे में यार वो भी इस पिल को देखकर पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। सीनियर बोलता है कि क्या बाप रे, मतलब सच्ची में ये व्हाइट ड्यू स्पिरिचुअल मसल पी ले। बुढ़ा भी लाइक नामुमकिन यार नामुमकिन। अगर इस एक पिल की कीमत की बात करें ना तो ये कम से कम 1000 गोल्ड के टेस्ट तो जरूर होंगे। तभी सीनियर से मनी मन बोलता है कि साले डिसाइपल के बच्चे चल जल्दी बता क्या करूं। क्या करूं? अरे यार पागल हो गए हो क्या, चलो जल्दी करो, फायदा उठा लो, इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलने वाला। हाँ फायदा तो उठा लूंगा लेकिन तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगती है क्या। सीनियर भी लाइक ठीक है रुकिए, अभी सारा का सारा सिचुएशन अपने अंडर लेता हूँ समझे। और ये बोलकर आगे बढ़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोल देगा अरे थैंक यू। और हाँ सच
सच्ची में तुम सभी का दिल से शुक्रिया। और जैसे ही वहां से अपना सीनियर जाने ही वाला था ना, लिटरली में यार उनमें से एक बंदा अपने सीनियर को रोक लेता है। अरे रुकिए ना, पहले मेरी बातों को तो सुनिए। और ये सुनकर अपना सीनियर पूरा का पूरा डर जाता है। बंदा बोलता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। उधर सीनियर भी इसकी बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है कि पता था, मुझे पता था कोई भी बंदा प्रीशियस पिल को इस तरह से फ्री में थोड़ी ना देगा, उसका जरूर कोई ना कोई मोटिव तो होना ही था। लेकिन कोई मोटिव नहीं था, इस बंदे को तो सच्ची में सिर्फ सवाल ही पूछना था। तभी ग्रीट करते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज यार बता दो आखिरकार ये ट्रू एसेंस और ये सोर्ट आउट होता क्या है हा? और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि गुड 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 यार गुड, फाइनली मैंने किसी एक्सपर्ट से ये सवाल पूछ ही लिया। नाइस। जहां पर बात करें बुढ़े की तो सच्ची में यार उस बंदे का सवाल सुनकर तो इसका मुंह ही बन गया था कि मतलब सच्ची में आखिर ये किस टाइप का सवाल है। सीन चेंज होता है सीनियर की ओर, जो उस बंदे के सवाल को सुनकर एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओ गुड ट्रू एसेंस और सोर्ट था वहाँ। नाइस, मानना पड़ेगा तुम्हारा सवाल तो सच्ची में लाजवाब है, लेकिन 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 इस सवाल को लेकर तुम बिल्कुल सही बंदे के पास आए हो, समझे। जहां पर सीनियर की बातों को सुनकर बुढ़ा भी गुस्सा करते हुए मानी मन उसको बोलता है कि साले आखिर तुम्हारा प्लान क्या है और तू करना क्या चाहता है। मत बोल यार मत बोल, ये जो बंदे है ना, ये बंदे 3 ग्रेड सेक्टू में से एक आता है। सीनियर भी लाइक हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं यार, माँ कसम इस सवाल को सुनने के बाद मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, समझे। तभी बोलता है या फिर ये बोले कि अपने एमसी का जो बोला गया था ना सोर्ट दाव के बारे में, उसको पूरा का पूरा यहीं पर चिपका डालता है कि क्या है सोर्ट दाव। अगर सिंपल भाषा में बोलूं ना तो एक नॉर्मल सा ग्रास का प्लेट, इसको हम सोर्ट दाव बोल सकते हैं, समझे। जिसको सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं कि क्या। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।